इरफान साहब, कल का मैच हार जाना तो अलग बात है, मगर जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही वो इंतहाई मायूसकुन थी, बहुत सारे सवालात जन्म दे रही है। पाकिस्तान के मिडिल और लेट मिडिल ऑर्डर की बार बार नाकामी, आप किसकी प्लानिंग की गलती समझते हैं, खिलाड़ियों की या टीम मैनेजमेंट की? मैम, आपने बड़ा अच्छा कहा कि मतलब जिस तरह पाकिस्तान ने कल स्टार्ट किया था, पहले 10 ओवर में मैच, 9 ओवर में जिस तरह पाकिस्तान जा रहा था, तो देखने में यही लग रहा था पाकिस्तान 200 प्लस रन करेगा या 190 या 180 के पास अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो पाकिस्तान की बॉलिंग इस तरह की थी कि पाकिस्तान इस जो 180 या 200 को मतलब के चेज होने से बचा सकता था। लेकिन उसके बाद जिस तरह 10 ओवर के बाद थोड़ा बॉल सॉफ्ट हुआ, जिस तरह गैर जिम्मेदाराना शॉट खेले हमारे बैट्समैनों ने, तो उन्होंने सारा जो एक इनिंग्स बिल्ड की थी, जिस तरह फखर ने और साहबजादा फरहान ने इनिंग्स खेली थी, तो सारा उस इनिंग्स पे पानी फेर दिया। आपने वही आपने जो पहले बात की है, तो फिर पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल सकी, जिसका फिर आपने देखा होगा कि हमें हार की शक्ल में वो हमें उसका रिजल्ट मिला। तो यही चीज है कि जब बड़ी टीमें आती हैं तो वो आपको कहीं भी रिलैक्स होने नहीं देती। क्रिकेट इस तरह किया कि हम, ठीक है, आप बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या जिम्बाब्वे से जीत के हम बहुत खुश होते हैं। जब आप खेलेंगे बड़ी टीमों के साथ जो पहली 1, 2, 3 या 4 नंबर तक स्टैंड करती है आईसीसी रैंकिंग में, तो फिर आपको पता चलता है कि आपकी क्रिकेट किस तरफ जा रही है, आपके प्लेयरों के अंदर टैलेंट क्या है। वो मतलब आप इमेजिन करें कि 7 बैट्समैन 15 रन पर ही सारे आउट हो गए, मतलब 84 पर कोई भी आउट नहीं था। इतनी शानदार ओपनिंग किया और उसके बाद आपकी लाइन लग गई, सस्टेन ही नहीं कर पाए आप पिच पर। डबल कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो जो उन्होंने स्कोर किया था उसको बड़ी टारगेट में आप कन्वर्ट करते हैं तो फिर हमारे लिए इजी था, क्योंकि विकेट इतनी आसान नहीं थी कि आप इजीली रन कर लें। लेकिन वो दोनों सेट बैट्समैन थे, उन्होंने बड़ी अच्छी पहले 10 ओवर में जो एक होता है कि पावर प्ले बड़ा अच्छा खेला। उसके बाद फिर उन्होंने 10 ओवर में जिस तरह स्कोर कर दिया था, आपको तो चाहिए था पीछे वाले बैट्समैनों 200 प्लस रन करते, लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैन ने गैर जिम्मेदाराना शॉट के लिए, आप अगर देखा जाए विकेट ठीक है मुश्किल था, लेकिन आप अगर ठीक है बड़ी हिट नहीं लग रही है, आप उसको, आपका स्टार्ट अच्छा मिल गया, आप उसको सिंगल डबल, और जब आपको कोई आपके जोन में मिले बॉल आप उस पर बाउंड्री मार सकते हैं। लाजमी नहीं आप मुंह उठा के मारिए। मतलब आपने हर बॉल पे आपने मारना है, एक डेस्परेशन नजर आ रही थी। यही चीज बड़ी टीमों के खिलाफ, जिस तरह हारिस जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया, हारिस तो इस तरह खेल रहा है जिस तरह उसके 500 टेस्ट हैं, मुंह ऊपर उठा लेता है, जिस तरह की शॉट मारता है बॉल उसको नजर नहीं आती कौन सी शॉट मारनी है। ठीक है, टीम आपके पास ग्राउंड में इतना बड़ा आपके पास स्क्रीन लगी होती है, उस पर हर चीज लिखी होती है, कितना स्कोर है, कितनी बॉलें रहती हैं, आपके जो मैच की कंडीशन क्या है। बड़े प्लेयर किस तरह बनते हैं, वो इसीलिए बनते हैं ना कि वो उस कंडीशन को जल्दी से अबाव करते हैं, फिर उस हिसाब से खेलते हैं। ये नहीं है कि आप मुंह उठा के आके शॉट नहीं, तो इसका मतलब है फिर आपको गेम अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी थी ना, आपको नहीं अंदाजा था। आपने हसन नवाज को भी फिर नहीं खिलाया, वो बड़ा अच्छा स्पिनर खेलता है। यही चीज है ना कि आपको अगर कॉन्फिडेंस था उसको तो वो तो खिलाना चाहिए था, जिस तरह हारिस खेल रहा था। लेकिन थोड़ा सा यही था कि कीपिंग के लिए पाकिस्तान के पास पीछे ऑप्शन नहीं थी, तो इसलिए उसको खिलाना पड़ा। तो मेन वही है कि उसको भी जिम्मेदार रहना शॉट खेल गया, उसकी एक शॉट से उसके बाद फिर जिस तरह सैन तलत ने आके, सैम अयूब जिस तरह गए हैं, तो आप 29-30 रन के अंदर आप पूरी टीम ढेर होगी, और फिर हम 20 ओवर खेलने को तरस रहे तो फिर हम 20 ओवर भी नहीं खेल सके। तो ये होती है कि आप प्रेशर में किस तरह अपने आप को हैंडल करते हैं। इसका पूरा एक पीछे प्रोसीजर होता है कि आप डोमेस्टिक में किस तरह खेलते हैं, किस तरह की टीमों के साथ। जब आपके पीछे डोमेस्टिक के मैचेस ही नहीं, आप पीएसएल से प्लेयरों को पिक करेंगे, उनको इतने बड़े टूर्नामेंट में भेज दें, तो फिर रिजल्ट तो यही आएगा। ठीक है, आप बांग्लादेश, श्रीलंका में आप खेल सकते हो, उनको ड्रा के आउट कर सकते हो, लेकिन जब आप बड़ी टीम के साथ खेलते हैं तो फिर वहां आप पानी का पानी हो जाता है। सर, स्पिन फ्रेंडली पिच पर पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर और फिर मिडिल ऑर्डर 8 विकेट स्पिनर्स को देना कहाँ की प्रोफेशनल अप्रोच थी? क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी टीम स्पिन के खिलाफ बिल्कुल तैयार नहीं थी? जैसे हमने देखा कि हसन नवाज भी मौजूद नहीं था। जी जी, आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह की बैटिंग किया, ये एक मैच में नहीं, आपको 3 मैच मिले हैं,
ठीक है, एक आधे मैच में आपको की बैटिंग फ्लॉप हो जाती है, ठीक है यार, नेक्स्ट मैच में कल आप 3 मैच में एक ही तरीके से आउट हो रहे हो। उनके बॉलरों ने हमें एक दफा भी आउट नहीं किया। आउट जो होता है ना, अच्छी बॉल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग जिसको कहते हैं, वो होती है कि आपको ब्रेक हो रहा है, आप खेलने गए हो तो हल्का सा ब्रेक हो के अंदर आया, बोल्ड हो गए, लेग बिफोर, और लेग बिफोर तो आपका 1-2 बैट्समैन हुए, वो भी आखिर में टेल आ गया। आप तो उनको कैचिंग करवा रहे थे, 3 कैचेस तो आपके उसने पकड़े हैं कीपर ने, तो कैसे आप कह रहे हैं कि वो बॉलिंग अच्छी कर रहे थे? वो बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे, प्रेशर में हमारे हाथ पांव फूल गए थे जो हमें कुछ करने नहीं दे रहे। तो ये आपका रिजल्ट आता है पीछे जो आपने अपनी मेहनत की हुई होती है। ठीक है, मैं बार बार अभी मेंशन कर रहा हूँ कि छोटी टीमों के साथ हम जीत सकते हैं जब तक हमारे ज्यादा मैचेस अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे टूर हैं, अगर आप देख लें, हमने चैंपियन ट्रॉफी के बाद जो 2017 में, उसके बाद हमने हर सेमीफाइनल में गए, फाइनल में गए, कोई इस तरह का आईसीसी का और इसका एशिया का कोई इस तरह का कोई बड़ा टाइटल नहीं जीता। ठीक है, यहाँ पे कोई टीम आती है, बांग्लादेश को हरा लिया हमने, जिम्बाब्वे को हरा लिया, उसको वेस्ट इंडीज को बुला लो, इस तरह की टीमों के साथ खेल खेल के फिर हमारे जो है क्रिकेट तो सर फिर आप क्या समझते हैं इरफान, आप क्या समझते हैं कि मोहम्मद हारिस और हुसैन तलत के जल्द आउट होने के बाद टीम का गेम प्लान क्या होना चाहिए था? गेम प्लान तो उनको आपका कोच भी आपको बता सकता है कि आपके सामने जब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, आपकी खुद अपनी भी तैयारी होती है। उसका मेन एग्जांपल देखिए, कल जिस तरह उनके बैट्समैन, उनके भी 3, हमारे तो पावर प्ले में कोई भी आउट नहीं था, उनके तो पावर प्ले में 3 आउट हो गए। ये होता है कि वो पीछे किस तरह प्रेशर में खेलते आए हैं, किस तरह उनकी पीछे जो ग्रूमिंग हुई है, मेन वही आपको आके प्रेशर में खेलने का नाम। हम विराट कोहली, रोहित शर्मा और इस तरह का, लेकिन सर प्रेशर, जिस प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, प्रेशर तो ऑब्वियसली हमारे ओपनर्स ने कमाल का खेला, एंड आई एम श्योर कि इतना बेहतरीन खेला कि वो जो प्रेशर था वो तो कहीं ना कहीं कम हुआ होगा, वो मोराल तो और वो एनर्जी तो मिली होगी प्लेयर्स को भी। नहीं, वो तो आप जिस तरह 10 ओवर में हमारा इतना स्कोर था, वो मैंने पहले भी आपको बात मेंशन की है। मैंने यही बोला है कि जब आपका फर्स्ट जो ओपनर बैट्समैन होते हैं, जब इतना बड़ा टोटल आपको दे दें, तो फिर मिडिल ऑर्डर और दूसरे लास्ट वाले बैट्समैनों को चाहिए कि वो बड़े टोटल की तरफ जाएं। जो एक प्रेशर था ना हमें टॉस का, कि हम टॉस नहीं जीते, वो तो हमारे ओपनरों ने खत्म कर दिया, उसको तो गलत साबित कर दिया। ठीक है, टॉस मैटर नहीं करता, आपकी खेल और आपका जो वहाँ पे बैटिंग, वो आपकी मैटर करती है कि आप किस तरह खेलते हो। क्यों एज ए प्रोफेशनल आप टॉस आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बैट और गेंद आपके हाथ में है, आपने किस तरह खेलना है। तो सर फिर आप समझते हैं कि बाबर और रिजवान अगर इस टीम में होते तो हम ये मैच जीत सकते थे? क्योंकि अब ये डिबेट भी शुरू हो गई है ना। वो ज़ाहिर हमारा एक कल्चर इस तरह का है ना। अभी देखिए, आज हम सारे कह रहे हैं कि बाबर और रिजवान नहीं है, ठीक है, वो वेरी गुड बैट्समैन, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए। मेन वही है ना, हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है। कल अभी एक टूर्नामेंट गुजरेगा, फिर हम कहेंगे बाबर और उसको बाहर निकाल दो, जो पीछे उनको ले आओ। मेन सबसे बड़ा जो हमारे पास जो लम्हे फिक्रिया है कि हमारे पास पीछे टैलेंट नहीं आ रहा है, ना ही हम उसको ग्रूम करना चाह रहे हैं। देखिए, अभी जिस तरह हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उनके देखे रोहित और विराट कोहली गए, वो दूसरा उनको जो प्लेयरों ने रिप्लेस किया वो उससे भी अच्छा खेल रहे हैं। तो ये होता है ना, आपकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी आपके पास पावरफुल है। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।